love Maithan Steel. झारखंड में कम सप्लाई से बढ़ा बिजली संकट। 8 से 10 घंटे तक हो रही कटौती। हटिया ग्रिड में 70 मेगावाट तक काम हो रही आपूर्ति। आम जनता से लेकर कारोबारी तक बेहद परेशान। हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या पर उबाल। सीबीआई जांच की मांग पर आमरण अनशन पर बैठ रहे परिजन। पुलिस पर लगाया सफेद पोशों को बचाने का आरोप। पश्चिम सिंहभूम में बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। रिंगड़ा हाथू गांव से 2-2 किलोग्राम के 2 आईजी बम बरामद। विस्फोट कर दोनों बमों को किया गया डिफ्यूज। नहीं हटाए जाएंगे अनुसूचित जिलों में पहले से बहाल शिक्षक। झारखंड में शिक्षक बहाली पर हुई सुप्रीम सुनवाई। 11 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को फिर पेशी के निर्देश। सीबीएसई से जुड़ने वाला पहला सरकारी स्कूल बना बोकारो का राम रुद्र +2 हाई स्कूल। बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई के साथ भवन और लैब की भी मिलेगी सुविधा। शहादत दिवस पर परमवीर एल्बर्ट एक्का को नमन। रांची में राज्यपाल और सीएम ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का दिया था परिचय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड में बिजली संकट से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। खासकर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सबसे ज्यादा बिजली की कटौती की जाती है। हटिया ग्रिड में 130 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि पिक आवर में 40 से 70 मेगावाट बिजली कम आपूर्ति हो पा रही है। राज्य भर में 500 से 700 मेगावाट कम बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली कटौती को लेकर तमाम जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। देखिए। झारखंड में बिजली संकट का दौर जारी है और सुबह शाम कट रही बिजली ने लोगों को परेशान कर रखा है। इस वक्त हम हटिया ग्रिड में हैं और आप अगर एक नजर डालें इस पूरे हटिया ग्रिड में अलग अलग क्षेत्र के लिए जो ग्रिड बनाए गए हैं, चाहे वो तमाड़ से लेकर आप नामकुम तक की बात कर लें, उन सभी ग्रिड की जो स्थिति है, रातू, हरमू, टाटी सिलवे, यहीं से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब जितनी बिजली आ रही है उसके बाद कितनी बिजली देनी है, कितना खपत है और कितना मिल पा रहा है, इन सारी चीजों को आप यहां से समझ सकते हैं। अगर हम लोग हटिया ग्रिड की बात करें तो कितना आपको बिजली चाहिए होता है? बिजली हमको 130 मेगावाट चाहिए पीक आवर में, और जनरल में 80-90 चलेगा। जैसे कि पीक आवर होगी आपको सुबह होगी आपको 6 बजे से 9 बजे तक या 8 बजे तक रखिए, और शाम को होगी आपको 5 बजे से 70 मेगावाट आपको 8 बजे तक। तो अभी अगर ये पीक आवर जो आप बता रहे हैं तो उस वक्त कितना मिल पा रहा है, अभी कितना कमी हो रहा है? अभी सुबह में जैसे हम लोग को 6 बजे थोड़ा सा आगे पीछे 2-4-5 मिनट, तो उसमें हम लोग को मिला 45 मेगावाट। और अभी अब तो आपको बहुत कम हो गया, 90-95 मेगावाट सिर्फ यहीं पर। हाँ, और अभी जो है अभी आपको अभी तुरंत हमको 8 बजे 70 मेगावाट का मिला। सुबह के वक्त में आप बिजली कटती है, फिर शाम में भी सबसे ज्यादा डिमांड ज्यादा हो जाती है सर, डिमांड डबल हो जाती है, जस्ट डबल सब जगह, क्योंकि लाइट वगैरह, लोगों को पानी के लिए मोटर जरूरी है, पानी चलाएगा ही, लोग नहाएगा ही, सुबह में बच्चे को स्कूल है तो गीजर भी चलाएगा। और उसके कारण ये कब तक चलेगा? अभी तो ठंड का समय, गर्मी भी नहीं है, तब भी ये स्थिति भी प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम तो ज्यादा मैक्सिमम ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने पर और गर्मी भी ज्यादा बढ़ने पर, दोनों समय में बिजली की आपूर्ति ज्यादा मांग होती है। हाँ, सवाल ये उठता है कि जो पीक आवर है, पीक आवर के वक्त अगर सरकार ऊंचे दर पर इसी बिजली को नेशनल पूल से खरीदती है तो झारखंड में समान स्थिति की जा सकती है।
अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये बिजली संकट आगे भी जारी रहेगा। और खासकर आमजनों के साथ साथ अगर हम उद्योग की बात करें तो सबसे बड़ा संकट उसी पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान उद्योग घरानों को हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर उद्योग बंद करने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और देखिए, चक्रधरपुर के हिंदुवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग इस वक्त उठ रही है। इसे लेकर आज परिजन आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। वहीं पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए अपराधियों की गिरफ्तारी पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही पुलिस पर सफेद पोशों को बचाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों के मुताबिक 2 साल पहले कमलदेव गिरी को जान से मारने की धमकी मिली थी। वहीं 15 दिन पहले भी धमकी मिली थी, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस प्रशासन को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की यहां पर मांग की है। वहीं जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जाने की यहां पर परिजनों की ओर से चेतावनी दी गई है। एफआईआर बाय नेम कराया गया था, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वर्तमान में भी इस घटना के कुछ दिन पूर्व वो सभी एविडेंस यहाँ की टीम को दिया गया था। जब भी हम लोग पूछते हैं उनका एक ही जवाब रहता है, ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो बस हम आप लोग से ये निवेदन करेंगे कि आप लोग तब तक हम लोग का साथ दें जब तक हम लोग को इंसाफ ना। और देखिए, इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि कब आखिर कमलदेव के हत्यारे पकड़े जाएंगे, कब उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सवाल ये भी कि क्या सफेद पोशों को पुलिस की ओर से बचाया जा रहा है। सवाल ये कि इंसाफ के लिए आखिर परिजनों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि कमलदेव के हत्यारों की गिरफ्तारी आखिर कब तक की जाएगी। क्या सफेद पोशों को यहां पर पुलिस की ओर से बचाने की कोशिश की जा रही है। इंसाफ के लिए आखिर परिजनों को कब तक इंतजार करना होगा। पश्चिम सिंहभूम के रेंगड़ाहातू गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आईडी बम बरामद किया। दोनों बम का वजन 2-2 किलोग्राम था। रेंगड़ाहातू गोदाम टोला रोड के नीचे नक्सलियों ने ये दोनों बम छिपा कर रखे थे, ताकि जब सुरक्षा बलों का दस्ता या फिर जो उनकी टीम है वो यहां से गुजरे तो बड़ा नुकसान हो पाए। पर तेज तर्रार पश्चिम सिंहभूम पुलिस के जाबाज जवानों ने समय रहते दोनों बमों का पता लगाया और खुले मैदान में दोनों बमों को डिफ्यूज करके नष्ट कर दिया गया। इस ऑपरेशन में पश्चिम सिंहभूम पुलिस के साथ साथ झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दोनों बमों को सुरक्षा बलों ने अपनी सूझबूझ से डिफ्यूज कर दिया और यहां पर एक बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया गया। देवघर के जोशीडीह थाना क्षेत्र के पुनासी डैम के कैनाल से एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने शव की पहचान के साथ ही हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। परिजनों के मुताबिक चापानल को लेकर गांव में विवाद चल रहा था और इसी को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और उन्हें धमकी भी मिल रही थी। यहां परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जो डेट की वो मेरी बहन है और गांव घर में कुछ विवाद चल रहा था और उसी विवाद के कारण जो है सर मेरी बहन को जो है सर गले में साड़ी लपेट के दाब के और मार के फेंक दिया था। मेरी बहन का नाम बीना देवी है सर और हम लोग गाड़ी लेके बाहर चले गए थे सर। सुबह जब आए और आने के 1 घंटे के बाद हम लोग को पता चला सर चापाकल के पास पानी की विवाद हुई थी, जिसमें से वो लोग अधिक संख्या में हमेशा आ जाती है। जब भी लड़ाई होता है तो 16, 17, 18 की संख्या में आ जाती है। और ये थी मेरी भाभो को मतलब क्या कहता है वो लोग मारी और ये भी बोली थी कि जोन जकर्मी से उखड़ल। देवघर में कुंडा थाना क्षेत्र के चितौलडिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें 3 लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तीनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की माने तो दूसरे के जमीन में बकरी घुस जाने के साथ उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। फिलहाल 2 महिलाएं समेत 3 लोग जख्मी हैं और तीनों का इलाज इस वक्त जारी है। एक तो बकरी घुस गया हाथा में, तो हम मार गरागरी करते हैं, हम जाल बुरावे लिए तब मारे।
कौन मेरा मारा? सास को पहले मारा। कौन मारा? उसका है मेरा भैंसुर लगेगा, उसका देर बेटा लगेगा, उसका देर बेटा मारा और उसका बेटा मेरा सास के मारा और उसका मम्मी और उसका छोटका। कैशकांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों का मामला समय के साथ अब उलझता जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने अब इस मामले में सबूत पेश करने को कहा है। मतलब साफ है कि इस मामले में कितनी सच्चाई है, ये सबूत और कागजात से प्रमाणित होंगे। इधर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा है कि कब फोन पर उनकी बात हुई, इसका प्रमाण अनूप सिंह दे। राजेश कच्छप ने यह भी कहा है कि शेर का शिकार नहीं करता और अनूप सिंह कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। राजेश कच्छप से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने, सुनिए। 3 विधायकों का मामला समय के साथ उलझता जा रहा है। अगर हम ये कहें कि अब इन 3 विधायकों के मामले में कांग्रेस की गर्दन उल्टे फंसती हुई नजर आ रही है तो कहीं से गलत नहीं होगी। हमारे साथ राजेश कच्छप जी हैं और आपको याद होगा कि जिस कैश कांड का नाम दिया गया है उसमें 3 विधायक थे, उसमें से राजेश कच्छप भी हैं। अभी जो कोर्ट ने कहा है और आप कह रहे हैं कि कोई फोन हुआ नहीं, ये क्या मामला है? देखिए, हम लोगों ने कभी अनूप को फोन नहीं किया है। देखिए, निराधार बात है वो। आप लोग को बुलाया जा रहा था कुछ कलकत्ता मीटिंग के लिए और ये सब बातें। नहीं, उनका मनगढ़ंत कहानी है वो। देखिए वो देखिए, इससे पहले भी उन्होंने केस किया था यहाँ के 2 या 3 विधायकों के ऊपर में, रांची में भी चार्जशीट उसमें भी जमा नहीं हो पाया। अगर आप कोई आपको क्या सपना में आता है क्या ये सब बात? कैसे आता है आपको? क्या बगैर पार्टी के किसी इशारे के, किसी आदेश के अनूप सिंह अपने आप इतना आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी भारत जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है राहुल जी का, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय खड़गे साहब हैं, वो भी अभी गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं। आला कमान से हम लोगों को बात करने का अवसर नहीं मिला है। हम लोग टाइम को देख रहे हैं कि आला कमान से हम लोग कब बात करें। अनूप सिंह से कोई पुरानी अदावत तो नहीं ना है? देखिए, नहीं, मेरी बहुत ये नहीं है। देखिए, वो लोग बड़े लोग हैं, क्या करिएगा। मुझे पैसे की राजनीति तो करनी नहीं है, मुझे सेवा की राजनीति करनी है। गांव घर से उठा हुआ आज जनता ने समर्थन दिया है। देखिए, हमारा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मैं अपने दम पे, अपने लोगों के सहारे पे यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसीलिए कोई खुंडस नहीं है, लेकिन इस प्रकार से करिएगा तो पार्टी को नुकसान होता है। देखिए, पार्टी को आज आखिर कांग्रेस पार्टी, मुझे एक चीज बताइए तो, क्या जो मांसाहार जो जानवर होते हैं, अगर बाघ की ही बात करूं, बाघ क्या दूसरे बाघ का मांस खाता है क्या? आप देखिएगा, नहीं खाता है। शेर का मांस शिकार भी नहीं करता है, लड़ाई होता है। लेकिन आप तो एकदम टारगेट करके शिकार करने पे, विधायक कब शिकार करने पे लगे हुए हैं। राजेश कच्छप कह रहे हैं कि कभी भी शेर का शिकार नहीं करता और आप वही कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कागजात हैं, प्रमाण हैं तो आप साबित कीजिए। हम कोई आलू के चोखा नहीं है कि आप शांति रहिएगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और आज परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस है। रांची में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने अमर शहीद को नमन किया। आपको बताते चले कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। और झारखंड में हेमंत सोरेन की तीसरी वर्षगांठ पर महागठबंधन की ओर से खतियान जोहार यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने इसका स्वागत किया है तो वहीं बीजेपी ने इस पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, तीनों दल जो है 24 जिला में हम लोग एक साथ जुटकर एक सभा हम लोग करेंगे हर जगह। उसमें मंत्री भी रहेंगे, सीएम भी कभी रहेंगे, कभी विधायक रहेंगे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। इस तरह का निर्णय लिया गया। सरकार और सरकार के लोग उनके बीच में जाएंगे और उनका जोहार स्वीकार करेंगे। इन सब सारी बातों पर चर्चा हुई। हमको लगता है कि जिस तरह से पार्टी और सरकार लगातार लोगों के बीच में रहती है,
ये उसी का एक कड़ी आप मान लें कि उनकी अपेक्षा को हम पूरा करना, इसलिए उनके बीच में हम जा रहे हैं। सब में ये सरकार अपने वायदे से खरी नहीं उतरी, तो हमें लगता है इस तरह की यात्रा निकालने की जगह इस सरकार को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी कि उन्होंने जो जनता से जो वायदे किए उन्हें वो निभा नहीं पाए। इसके लिए उन्हें जनता के पास जाकर माफी मांगना चाहिए था और प्रायश्चित यात्रा ही इनके लिए बेहतर विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर हाजिर हुए। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अनुसूचित जिलों में पहले से बहाल शिक्षकों को न हटाया जाए, उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनाकर उन्हें पसंदीदा जिलों में बहाली का विकल्प दिया जाए। यही नहीं, अदालत ने सोनी देवी समेत अन्य पिटीशंस को मेरिट पर बहाल करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर 11 दिसंबर को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को तलब किया और इसी दिन बची सीटों पर बहाली के मुद्दे पर भी अदालत कोई आदेश सुना सकता है। कोर्ट को सरकार को डायरेक्शन दिया कि जितने भी अपॉइंटीज हैं क्लास 9-10 के, उनको टीचर्स को उनको बाहर ना किया जाए, चाहे वो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में हो या नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स थे सोनी कुमारी और अन्य 216 लोग, उनका अपॉइंटमेंट किया जाए बशर्ते वो मेरिट में आते हो। यानी आज पाकुड़ के तारापुर मध्य विद्यालय में डीएससी औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन विद्यालय में डीएससी के निरीक्षण के दौरान क्लासरूम से बाहर बच्चे घूमते नजर आए। डीएससी का कोई प्रभाव यहां पर नहीं देखा गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान डीएससी ने साफ सफाई, विद्यालय भवन की स्थिति और पढ़ाई से संबंधित जानकारियां ली। इस दौरान डीएससी ने शिक्षकों को कोई आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। क्लासरूम में थे लेकिन बच्चे अव्यवस्थित रूप से थे। अभी लगातार मेरा जारी है औचक निरीक्षण। उसके बाद बहुत सारा जो निर्देश है वो कार्यालय से प्राप्त है और उसमें कुछ शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं या कुछ शिक्षक कर पा रहे हैं, तो जा करके हम लोग देख रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षकों में जो कमी हो रही है या जिनका कॉपरेशन है नहीं मिल पा रहा है या क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसको भी हम लोग देख करके कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय की स्थिति और पढ़ाई लिखाई में सुधार। बोकारो में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों में विश्वास जगाने की प्रशासनिक कोशिश जारी है। शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने के मकसद से हर ब्लॉक के 2 स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके तहत चास के रामरुद्र +2 हाई स्कूल को सीबीएसई की मान्यता मिली है। अब स्कूल के बच्चे 2024 में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ेगी, वहीं छात्रों को भी पहले से बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। यहां हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई होगी। वहीं पढ़ाई के साथ साथ भवन से लेकर लैब तक हर सुविधा दुरुस्त होने की शुरुआत से छात्रों में खुशी दिख रही है। तो बहुत है सर कि राज्य का पहला एक सरकारी स्कूल है जो हमें सीबीएसई की मान्यता मिली है और अब जो भी मिडिल क्लास फैमिली से थे वो अब सीबीएसई का लाभ उठा पाएंगे और हमारे सभी बच्चे पढ़ पाएंगे सीबीएसई के फैसिलिटीज को। खुशी तो बहुत हुई है कि अब हम भी इंग्लिश और हिंदी का कोई मतलब ये नहीं होगा, अब हम भी इंग्लिश के दायरे पढ़ सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि सरकारी स्कूल को सिर्फ हिंदी ही पढ़ाया जाएगा, बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों से ही पढ़ाया जाएगा, तो फिर सीबीएसई से कम नहीं रहेंगे हम भी। सरकार को मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीबीएसई में पढ़ने का, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम लोग के एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे काम हो और हम लोग इससे अच्छे पढ़ पाए। पढ़ाई का स्तर तो बहुत सुधरेगा सर, अनुशासन भी बहुत सुधरेगा सर, वो तो है भी, लेकिन और भी इसमें बहुत सुधार होगा। अब पढ़ाई का स्तर तो सर बहुत ही अच्छा है और इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो। और सीबीएसई होने के बाद जो भी चीज़ें जिसकी कमियां हैं वो विद्यालय को मिलेंगी, तो मुझे लगता है बच्चे और भी बहुत अच्छा करेंगे और जो भी उनके टैलेंट्स हैं उनमें और निखार आएगा और बाहर तक बच्चे नाम रोशन करेंगे। राज्य सरकार अब गरीब के बच्चों को भी सीबीएसई में पढ़ने का मौका देगी।
बोकारो के चास स्थित रामरुद्रा +2 उच्च विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता मिल गई है। ऐसे में शिक्षक से लेकर छात्र काफी प्रसन्न है। उनका कहना है कि हम एक मिडिल क्लास के घर के बच्चे हैं। ऐसे में जो सरकार ने हमें मौका दिया है, हमें उस स्थान पर जाने का मौका दिया है जहां सीबीएसई के बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए एक बेहतर विकल्प दिया है। और ऐसे में पूरे चास और बोकारो में एक खुशी की लहर है, क्योंकि बोकारो के बच्चे, जो ग्रामीण बच्चे, गरीब बच्चे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई करेंगे और अन्य बच्चों की तरह एक मुकाम हासिल करने का काम करेंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। गुमला के जशपुर में स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी, तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवघर के बैद्यनाथ धाम ओपी में तैनात सिपाही आनंद किस्कू की हार्ट अटैक से मौत, कई दिनों से तबीयत थी खराब। जामताड़ा के पबिया बाजार में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, आग लगने से हजारों की संपत्ति का नुकसान। देवघर के कुंडा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में बिजली संकट से लोग बेहद परेशान, कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती। देवघर में जसीरी थाना क्षेत्र के पुनासी डैम के कैनाल से एक महिला का शव बरामद, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। हजारीबाग के चौपारण इलाके में हो रही अफीम की खेती, 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का किया जा रहा है इस्तेमाल। साहिबगंज में बैंक कर्मी से छिनतई की घटना आई सामने, बंदूक की नोक पर 80,000 का मोबाइल ले भागे अपराधी। सराय इलाके कपाली में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, टीएमएच में इलाज जारी। पश्चिम सिंहभूम के रिंगड़ाहातू गांव में 2 आईडी बम बरामद, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने बिछाए थे 2-2 किलोग्राम के आईडी बम। साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की कार्रवाई, जेल में बंद गवाह विजय हासंदा से 3 घंटे तक की गई पूछताछ। दुमका सेंट्रल जेल के मेन गेट पर तैनात गार्ड पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बची गार्ड की जान, सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की तलाश। धनबाद के कतरास थाना से महज कुछ दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग, 3 राउंड फायरिंग में मार्बल दुकानदार की बची जान। रांची के नेपाल हाउस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बैठक, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों और अवसर पर हुई चर्चा। विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा में पुल समेत कई योजनाओं का किया शिलान्यास, विकास से कभी समझौता नहीं करने का दावा। रामगढ़ में बलकुदरा उच्च विद्यालय के बच्चे पानी के लिए थाने पर हैं निर्भर, मिड डे मील के लिए बासल थाने से लाते हैं पानी। रांची के राजभवन में भारतीय रिजर्व बैंक ने किया कार्यक्रम का आयोजन, साइबर ठगी और डिजिटल लेन देन पर हुई चर्चा, ग्राहकों की सुरक्षा पर राज्यपाल का जोर। रामगढ़ कॉलेज में महिला छात्रावास और कॉलेज के पुराने भवन के निर्माण के लिए लगे शिलापट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा, प्रिंसिपल ने थाने में की लिखित शिकायत। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित दौरे को लेकर बैठक, सरकारी योजनाओं में जिले की उपलब्धियों की हुई समीक्षा।
बोकारो में सरकारी स्कूलों के बदल रहे दिन। सीबीएसई से जुड़ा रामरुद्र +2 हाई स्कूल पढ़ाई की बेहतर सुविधा के साथ छात्रों को प्रतिभा निखारने का भी मौका मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।